हाय, मैं हूं सीए गौरव सबरवाल, ए टीम कॉमर्स एकेडमी इंदौर से। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं सीपीए वर्सेस एसीसीए। बड़ा ही लॉन्ग अवेटेड और एक्साइटिंग कंपैरिजन है ये, आइए देखें। वेलकम टू करियर ट्यूजडेज। सीपीए और एसीसीए को कंपेयर करना आसान बात नहीं है। मैं एक डिस्क्लेमर भी आपको पहले ही दे देना चाहता हूँ कि ए टीम कॉमर्स एकेडमी पे हम सीए भी पढ़ाते हैं, हम एसीसीए भी पढ़ाते हैं, और क्योंकि सीपीए भी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है स्टूडेंट्स के लिए, बहुत ही जल्द ए टीम कॉमर्स एकेडमी के ऊपर हम सीपीए भी स्टूडेंट्स को पढ़ाने वाले हैं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि बड़ी ईमानदारी से, बिना किसी बायस के इस कंपैरिजन को मैं कर सकूं। तो सबसे पहली बात है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो एसीसीए के अंदर हमने हमेशा ये देखा है कि एसीसीए आपको एक सर्टन एज एडवांटेज दे देता है, क्योंकि एसीसीए को 10th के इमीडिएटली बाद भी शुरू किया जा सकता है, और अगर एसीसीए को आप 12th के बाद भी शुरू करते हैं तो मैक्स टू मैक्स ग्रेजुएशन तक आपका एसीसीए कंप्लीट हो जाता है। बट नॉट इन द केस ऑफ सीपीए, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर तक आप सीपीए के अंदर एनरोल भी नहीं कर सकते। सीपीए का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़ा और डिटेल में हम डिस्कस करेंगे जब मैं सीपीए के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। अब दूसरी बात मैं करने वाला हूँ जॉब से रिलेटेड। अब मैंने कई सारी वीडियोस देखी जिसके अंदर कोई तो बोलता है कि नहीं एसीसीए में बहुत जॉब्स हैं और सीपीए में कोई खास जॉब्स नहीं है। कोई बोलते हैं कि नहीं जस्ट वाइस वर्सा है, सीपीए के अंदर बहुत जॉब है और एसीसीए के अंदर इंडिया में कोई जॉब नहीं है। तो जहाँ तक इंडिया की बात आती है, एसीसीए जॉब्स इन इंडिया के ऊपर एक अलग से मैंने वीडियो बना रखी है जिसका लिंक आपको ऊपर दिख रहा होगा। अभी तक नहीं देखी है तो आप उसे देख सकते हैं। मगर मेरे हिसाब से जो मेरी रिसर्च अभी तक की है उसके अंदर एसीसीए और सीपीए के जॉब्स इंडिया के अंदर तकरीबन बराबर। ऐसा इसलिए कि कई सारी अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनीज भी सीए और एसीसीए को रिक्रूट करते हैं, और वो भी सेम जॉब प्रोफाइल्स के लिए। मेरा खुद का पहला जॉब एक बिग 4 के अंदर था, और बिग 4 अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी है, और मैंने एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट वहाँ पर काम किया था। तो अगर सिर्फ सीपीए को वो रखते तो चार्टर्ड अकाउंटेंट का तो कोई चांस ही नहीं बनता था। और वहीं जॉब करते हुए मैंने देखा कि सिर्फ मैं एक सीए ही वहाँ पर काम नहीं कर रहे हैं, सीपीए और एसीसीए भी वहाँ जॉब कर रहे हैं, और ये मैं बात कर रहा हूँ 2008 की। उसी के बाद मैंने एक इन्वेस्टमेंट बैंक ज्वाइन किया था विच वॉज ऑल्सो एन अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी। उसी जॉब प्रोफाइल्स के ऊपर उस कंपनी के अंदर सीपीएस को भी हायर किया गया था और एसीसीएस को भी हायर किया गया था। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप सीपीए यूएस कर रहे हैं तो आप ही को हायर करेंगी मल्टीनेशनल कंपनीज अमेरिका की, क्योंकि सिर्फ क्वालिफिकेशन आपको एक रिकॉग्निशन देता है। आपका बात करने का तरीका, नॉलेज, एक्सपीरियंस, काम करने का ज़ील, ये चीज़ें भी मैटर करती हैं। और अगर हम बात करते हैं जॉब्स अब्रॉड के अंदर, तो देखा जाए तो एसीसीए का रिकॉग्निशन यूरोप के अंदर काफ़ी ज़्यादा है, और अमेरिका के अंदर सीपीए को एक्सेप्ट किया जाता है ज़्यादा। बट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सीपीए और एसीसीए का तकरीबन बराबर रिकॉग्निशन है। तो अगली बात हमारी आती है ड्यूरेशन की, कि ये कोर्स कंप्लीट करने में कितना समय लगता है। सीपीए को हमें कंप्लीट करने में 1 से 1.5 साल लगते हैं, क्योंकि इसमें 4 पेपर होते हैं। 4 पेपर आप 1 से 1.5 साल के अंदर आराम से दे सकते हैं, और एसीसीए के अंदर 13 पेपर होते हैं। तो इसे कंप्लीट करने में तकरीबन 2.5 साल से 3 साल हमारा खर्च हो जाता है। तो शुरू में हमको ऐसा लगता है कि नहीं शायद सीपीए तो बड़ा जल्दी हो जाता है, मगर एसीसीए बड़ी देर से होता है। तो मैंने देखा है कि कई सारे यूट्यूब चैनल्स के अंदर बस इतनी सी इन्फॉर्मेशन देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। इसमें एक बात पे गौर करें कि एसीसीए आप शुरुआत जल्दी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 11 से शुरुआत कर दिया और लेट से 3 साल छोड़ो 4 साल भी आपको लग गए, तो ग्रेजुएशन के 2nd ईयर तक आप एसीसीए कंप्लीट कर लेंगे। फिर लेट्स से कि आप 12th से शुरुआत करते हैं, 12th हमारा फिनिश हो गया, ग्रेजुएशन 1st ईयर से आप शुरू कर रहे हैं, तो भी ग्रेजुएशन ख़त्म होते होते आपका एसीसीए कंप्लीट हो सकता है, और ग्रेजुएशन ख़त्म होने तक सीपीए के लिए आप एलिजिबल भी नहीं होते। अब लेट्स से कि चलो ग्रेजुएशन ख़त्म हो गया और अब हम डिसाइड कर रहे हैं कि हमें सीपीए करना है या एसीसीए, तो ग्रेजुएशन ख़त्म होते से आपको 4 पेपर के अंदर एग्जेम्पशन मिल जाती है एसीसीए के अंदर। और अगर आप अब एसीसीए करना शुरू करेंगे तो अभी भी एसीसीए आपका 2 साल के अंदर कंप्लीट हो जाता है। पोस्ट ग्रेजुएशन ख़त्म होने के बाद आपको 6 महीना 8 महीना और लग जाएगा सीपीए को क्लियर करने के अंदर, और उससे जल्दी अभी भी आप एसीसीए क्लियर कर सकते हैं। वैसे ही चार्टर्ड अकाउंटेंसी कंप्लीट करने के बाद अगर आप सीपीए करते हैं तो आपको कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलती, और अभी भी आपका टाइम टेकन इज़ गोइंग टू बी 1 to 1.5 years। बट अगर आप एसीसीए के अंदर देखें तो चार्टर्ड अकाउंटेंट को 9 पेपर्स एग्जेम्प्ट होते हैं, और उसकी वजह से आपको अब सिर्फ और सिर्फ 4 पेपर देने होते हैं, जिसे प्रिपेयर करने और क्लियर करने के अंदर हार्डली 1 साल लगता है। तो रिलेटिवली अगर आप चेक करके देखेंगे तो कभी भी आप एसीसीए शुरू करते हैं तो द प्रोबेबिलिटी इज़ कि सीपीए से पहले ही आप एसीसीए कंप्लीट करेंगे। तो ड्यूरेशन के अंदर भी मैं एसीसीए को टाइम एडवांटेज की वजह से एक पॉइंट
देना चाहूँगा। अब बात आती है खर्चे की। तो इसके अंदर भी मैंने देखा है कि कई सारे यूट्यूबर्स जो हैं मिसगाइड करने की कोशिश करते हैं, और उसका क्लैरिटी मैं आपको देता हूँ। मिसगाइड वो कैसे करते हैं? वो कहते हैं कि सर ACCA के अंदर आपको 4 से 5 लाख का खर्चा आ जाता है, जबकि CPA के अंदर आपको 3.5 लाख का खर्चा मैक्स टू मैक्स आएगा और आप CPA बन जाएंगे। तो यहाँ पर देख के तो हमको यही लगता है कि भाई CPA सस्ता है एज़ कम्पेयर टू ACCA, मगर यहाँ पर भी मैं आपको एक रिलेटिव एनालिसिस देना चाहूँगा। भाई ACCA आप कंप्लीट करते हैं 3 साल के अंदर। लेट्स से कि 3 साल के अंदर आपको 4.5 लाख का इंतज़ाम करना है, तो हर साल के अंदर आपको 1.5 लाख रुपए का इंतज़ाम करना पड़ेगा। CPA के अंदर 1 साल के अंदर आपका खर्चा जो है वो आ जाता है 3.5 लाख के आसपास। तो 1 या 1.5 साल के अंदर इतने बड़े अमाउंट का जुगाड़ करना थोड़ा सा मुश्किल काम है। तो रिलेटिवली देखा जाए तो CPA के अंदर आपको 1 या 1.5 साल के अंदर ही बहुत बड़ा अमाउंट आपको अरेंज करना पड़ता है, जबकि ACCA के अंदर आपको भले ही टोटलिटी में ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ रहा है, मगर ये पैसा आपको अरेंज करना है ओवर अ पीरियड ऑफ 3 और 3.5 ईयर्स। साथ ही साथ में ACCA के लिए मैं एक बात और कहना चाहूँगा। भाई लेट्स से कि हमारे पास थोड़ा सा कैश क्रंच है, तो हम एग्ज़ाम या कोचिंग को थोड़ा सा डिले करने का भी अफोर्डेबिलिटी ACCA में रहता है कि भाई हमने इतना पैसा हमारे पास नहीं है, तो हमने थोड़ा सा वेट कर लिया, 6 महीना वेट कर लिया और उसके बाद अपना एग्ज़ाम बुक कर दिया। तो 3 साल की बजाय 3.5 साल या 4 साल में हमने ACCA कर लिया, क्योंकि हमें फाइनेंशियल अरेंजमेंट करने में थोड़ा सा समय लग गया। मगर CPA इस चीज़ को भी रिस्ट्रिक्ट करता है। CPA बोलता है कि आपने जब पहला पेपर अपने दिया है, उसके बाद बाकी के 3 पेपर आपको 1.5 साल के इंटरवल में देने ही देने हैं। यानी कि सिर्फ एलिजिबिलिटी CPA के अंदर हमारी चिंता नहीं है, पैसों का इंतज़ाम भी CPA के अंदर हमारी चिंता है, जबकि ACCA इस चीज़ को लेके काफ़ी फ्लेक्सिबल है। तो रिलेटिवली अगर हम बात करें तो ACCA इज़ मच फ्लेक्सिबल एंड मच मोर रिलेटिवली चीपर एज़ कम्पेयर टू CPA। इसके अंदर हम एक बात ये भी कर सकते हैं कि भाई CA के बाद अगर आप ACCA करने जाते हैं, तब तो आपका खर्चा हार्डली 1.5 लाख के आसपास लगेगा, 1.25 लाख या 1.5 लाख के आसपास लगेगा। यानी कि अगर CA करने के बाद आप ACCA करने के लिए जाते हैं तो आपका खर्चा कम लगेगा एज़ कम्पेयर टू CPA। अभी एक मैं वीडियो देख रहा था जिसके अंदर एक यूट्यूबर कह रहे थे कि भाई आप डिप्लोमा इन IFRS कर लें, आप ACCA क्यों करने के लिए जा रहे हैं। फॉर अ चार्टेड अकाउंटेंट मैं कहता हूं कि ये सही सजेशन है, गलत सजेशन नहीं। मगर आप एक बार सोच के देखें, अगर आप डिप्लोमा इन IFRS करने जाते हैं तो 40 से 60 हज़ार के बीच में आपका खर्चा आता है, और वो डिप्लोमा है, वो डिग्री नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़े से और पैसे दे के जब हमको ACCA का डिग्री मिल सकता है तो डिप्लोमा से बेटर है। प्लस दूसरी बात, डिप्लोमा इन IFRS के अंदर सारे IFRS पूरी तरह से डिटेल में कवर्ड नहीं होते हैं। अगर आपको डिटेल में IFRS का नॉलेज चाहिए तो आपको ACCA का स्ट्रैटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग सब्जेक्ट पढ़ना ही पड़ेगा, तभी आपको IFRS की इन डेप्थ नॉलेज होगी। अब हमारी बात आती है ईज़ ऑफ एग्जामिनेशन। तो अभी तक क्या होता था कि भाई CPA जो है, आपको अगर एग्ज़ाम देना है तो आप इंडिया में दे नहीं सकते क्योंकि कोई सेंटर नहीं था। हमें ट्रैवल करना पड़ता था US और वहाँ जाके या फिर UAE जाकर हमको अपना एग्ज़ाम देना पड़ता था। मगर अभी CPA इंस्टीट्यूट से एक अनाउंसमेंट आई है। उस अनाउंसमेंट के अंदर कहा गया कि अब इंडिया के अंदर 8 सेंटर और ओपन हो गए हैं। ये 8 सेंटर के अंदर आप चाहें तो इंडिया के अंदर ही जाकर आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो आपका वीज़ा और ट्रैवलिंग और लॉजिंग यानी कि रहने का खर्चा, ये सारा कुछ बच जाएगा और इंडिया में ही आप एग्ज़ाम दे पाएंगे। एंड दैट मेक्स CPA मोर अप्रोचेबल। मगर इसके अंदर एक प्रॉब्लम है। अंडर दी एग्जिस्टिंग सिचुएशंस यानी कि कोविड-19 की सिचुएशंस के अंदर जून में तो इनमें से कोई भी सेंटर ऑपरेट होगा, इसका मुझे बहुत डाउट है। और ये डाउट CPA ने अपने इस अनाउंसमेंट के अंदर भी मेंशन किया है। CPA की इस अनाउंसमेंट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रहा हूँ। वो कह रहे हैं कि हम उम्मीद करते हैं कि ये सेंटर्स कोविड-19 के चलते चालू हो जाएंगे, जिनकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है, और इस वजह से जून के अंदर शायद ही एग्ज़ाम हो और सितंबर के अंदर भी ऊपर वाला मालिक है। हाँ, जैसे ही कोविड-19 का सिचुएशन क्लियर होगा, बहुत अच्छी बात है कि 8 सेंटर खुल चुके हैं, मगर 8 सेंटर इंडिया जैसे बड़ी देश के अंदर बहुत ही कम है। वहीं अगर हम ACCA को कंपेयर करते हैं तो ACCA के अंदर कितने सेंटर्स इंडिया में हैं उसका कोई काउंटिंग ही नहीं है। देयर आर न्यूमरस सेंटर्स, कई छोटे शहरों तक के अंदर आपको एग्जामिनेशन सेंटर्स मिल जाएंगे और बहुत ही अप्रोचेबल और बहुत ही ईजी तरीके से आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। और सबसे मज़े की बात यह है कि ACCA ने भी कोविड-19 के चलते एक अनाउंसमेंट कर दी, और ये अनाउंसमेंट एक स्टेप आगे। इस अनाउंसमेंट में उन्होंने कहा है कि ACCA के जो स्टूडेंट्स हैं उनको सेंटर भी जाने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने घर से बैठकर एग्ज़ाम दे सकते हैं, यानी कि एग्ज़ाम फ्रॉम होम, जिसे रिमोट एग्जामिनेशन के नाम से या रिमोट इन्विजिलेशन के नाम से भी हम जानते हैं।
अब रुक जाओ, जो लोग इस बात को पहली बार सुन रहे हैं उनको ऐसा लग रहा होगा सर इसमें तो कहीं चीटिंग वगैरह का स्कोप तो नहीं है। एग्जैक्टली कौन सा सॉफ्टवेयर ACCA यूज़ करेगा इस बारे में उन्होंने अभी तक अनाउंसमेंट नहीं करी है जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। बट हाँ, ये सॉफ्टवेयर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है और कई सारे इंस्टीट्यूट्स जैसे कि IIMs इसका इस्तेमाल कर रहे हैं अपने एग्ज़ाम्स लेने के लिए। और इसका लिंक और इसके क्या फ़ीचर हो सकते हैं ये मैंने इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया है, ऊपर लिंक आपको दिख रहा होगा, फटाफट जाके आप वो क्लैरिफिकेशन के लिए देख सकते हो। बट फिलहाल एग्जामिनेशन, ईज़ ऑफ एग्जामिनेशन करंट सिचुएशन के अंदर तो हम कह सकते हैं कि ACCA के अंदर ज़्यादा है। भाई आप घर से बैठ के एग्ज़ाम दे सकते हो और क्या लोगे। और अब बात आती है हमारी फाइनल वर्डिक्ट की। देखिए ये कहना तो बिल्कुल अनफेयर होगा कि CPA बेटर है या ACCA बेटर है, क्योंकि दोनों ही चार्टर्ड प्रोफेशंस हैं और दोनों ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड हैं। CPA के लिए आप एलिजिबल होते हैं काफ़ी देर बाद और ACCA के लिए बहुत जल्दी एलिजिबल हो जाते हैं। एंड इन दैट केस ACCA आप पहले दे सकते हैं। इन टर्म्स ऑफ पासिंग परसेंटेज, दोनों का पासिंग परसेंटेज बहुत अच्छा है और बहुत ही अच्छा चांस है कि ACCA और CPA आप क्लियर कर जाएं और समय से बन जाएं प्रोफेशनल अकाउंटेंट। सैलरी, जॉब अपॉर्चुनिटी के अंदर मुझे कोई खास फ़र्क नहीं लगता। CPA और ACCA दोनों ही अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कॉमर्स के स्टूडेंट्स को। तो अगर तो आप 12th पास हैं तो CPA तो हमारे ऑप्शन में है ही नहीं। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो भी CPA हमारे ऑप्शन में नहीं है। तो जब ऑप्शन में नहीं है तो इन सब केसेस के अंदर आप ACCA करेंगे। हाँ, अगर आप CA ऑलरेडी कर चुके हैं फिर आप CPA या ACCA दोनों में से कोई सा भी चूज़ कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपकी टारगेट कंपनी कौन सी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ज़्यादातर लोगों को ये वीडियो सच में ऑनेस्ट ही लगेगी। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि सर आपने ये पॉइंट मिस कर दिया, ये पॉइंट के अंदर तो CPA बेटर है या ACCA बेटर है, तो यू आर ओपन टू कमेंट। एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप कमेंट सेक्शन के अंदर करेंगे। कई सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को वीडियो बनाते हुए मैंने देखा है और जैसे CPA वो लोग पढ़ाते हैं तो CPA के लिए बोलते हैं कि ये तो 1 वे टिकट है, आप US चले जाओगे। और कई लोग ACCA की वीडियो बनाते हैं और वो बोलते हैं ACCA कर लिया तो आपका यूरोप जाने का चांस ओपन हो गया, बड़ी मस्ती से आप वहाँ पर जॉब करने जा सकते हैं। तो अगर आप ये क्राइटेरिया रख के इन कोर्सेज़ को फॉलो करने जा रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। अगर आप CPA US हैं और आप सोच रहे हैं कि हमें US में बड़े आराम से वर्क परमिट मिल जाएगा, तो करंट सिचुएशन देखें, न्यूज़ पढ़ें, कितने लोगों का वीज़ा वहाँ पर कैंसिल हो रहा है जिन्हें वर्क परमिट ऑलरेडी मिल चुका है अंडर कोविड-19 सिचुएशन। और सिर्फ कोविड-19 की बात नहीं कर रहा हूँ, आपने CPA US कर लिया तो कोई गारंटी नहीं है कि आपको US में जॉब मिल जाएगा, क्योंकि वो वहाँ के लोकल टैलेंट को पहले जॉब पर रखते हैं। और यही बात मैं आपको ACCA के लिए भी बोलूँगा। हाँ, ये बात मैं ज़रूर बोलूँगा कि CPA और ACCA अगर आप कर लेते हैं तो बाहर जाने में आपको मदद मिल सकती है, नंबर 1। नंबर 2, बाय चांस अगर आप बाहर नहीं भी जा पा रहे हैं तो भी आप इंडिया में रह के जॉब कर सकते हैं और अच्छी सैलरी कमा सकते हैं, ये दोनों कोर्सेज़ के साथ। तो अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इसको लाइक और शेयर तो आप करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हर करियर ट्यूसडे सेगमेंट जिसके अंदर हम फॉरेन करियर्स की बात करते हैं, हर ट्यूसडे से पहले हम एक पोल लॉन्च करते हैं जिसके अंदर आप अगर सब्सक्राइब्ड हैं तभी आप उस पोल के अंदर सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा कोर्स आप नेक्स्ट करियर ट्यूसडे को देखना चाहते हैं। और दूसरी बात, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि बेल आइकन जब आप दबाते हैं तो जैसे ही हम कोई नया वीडियो पब्लिश करते हैं आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाती है कि ये वीडियो आ गई है और आप उस वीडियो को मिस नहीं करेंगे, समय से देख पाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। मिलता हूँ मैं आपसे अगले करियर ट्यूसडेज पे।